हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो के अंदर जी मैं आपको बताने वाला हूं कि कनाडा के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो अगस्त 9 के अराउंड चेंज होने वाली है वो सभी के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट्स कब शुरू होगी। अभी के लिए कनाडा ने अगस्त 21 तक फ्लाइट बैन लगा के रखा हुआ है इंडिया से। सो इस वीडियो के अंदर मैं एनालाइज करके आपको बताने वाला हूँ एंड अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ कि क्या होगा एंड कब मुझे लगता है कि कनाडा गवर्नमेंट डायरेक्ट फ्लाइट्स को शुरू कर देगी। सो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड जी एक रिक्वेस्ट आपको मैं करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेक श्योर उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड उनको भी पता चल सके कि कनाडा के लेटेस्ट रूल्स क्या है। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया हुआ मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ही देता हूँ, स्टोरीज एंड ऑल के ऊपर। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी वेलकम टू माय कंप्यूटर एंड सबसे पहले हम बात करते हैं कनाडा के जो रूल्स है वो चेंजेस होने वाले हैं अगस्त 9 से। सो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप चेक कर सकते हो मैं हूँ कनाडा की ऑफिशियल हेल्थ कनाडा एंड PHAC के ट्विटर अकाउंट के ऊपर। सबसे पहले जी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बिकॉज ऑफ कनाडा की वैक्सीनेशन रेट वो रूल्स को चेंज कर रहे हैं जिसके अंदर अगस्त 9 को फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए कनाडा के बॉर्डर्स खुल रहे हैं। ये बेसिकली नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए खुल रहा है जिसके अंदर विजिटर वीज़ा वाले भी आ सकते हैं US के अगस्त 9 को, ठीक है। बट अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से आना चाहते हो कनाडा ऑन विजिटर वीज़ा तो सितंबर 7 के लिए वहाँ पे रूल चेंज होगा जिसके अंदर सभी फुली वैक्सीनेटेड जो ट्रैवलर्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो कोविशील्ड लगाई होती है अगर आप इंडिया से हो, नहीं तो यहाँ पे फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका एज वेल एज जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन्स है वो अप्रूव्ड है। उन चारों वैक्सीन्स के अंदर अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगाई हुई है आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप विजिटर वीज़ा के ऊपर भी हो तब भी सितंबर 7 से, राइट। सो यहाँ पे इन्होंने ब्रेक डाउन दिया हुआ है कि क्या क्या रूल्स है। जो सेकंड ट्वीट इनका है उसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही बोला कि फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स जो है सितंबर 7 से आ सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इसके अंदर नॉन एसेंशियल ट्रैवल भी है। नॉन एसेंशियल ट्रैवल बेसिकली वही आ जाता है जिसके अंदर विजिटर वीज़ा हो गया या जिन वर्क परमिट होल्डर्स के पास जॉब ऑफर नहीं है वो भी नॉन एसेंशियल के अंदर आ जाते हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगस्त 9 जैसे कि मैंने आपको बोला फुली वैक्सीनेटेड अमेरिकन सिटीजन्स अलाउड है एंड एज वेल एज जो टेस्टिंग एंड क्वारंटीन मेजर्स है वो भी ख़त्म हो रहे हैं अगस्त 9 को। सो इसका क्या मतलब है कि जो होटल क्वारंटीन है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑल ट्रैवलर्स टू कनाडा विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट अ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होटल। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है लोगों के लिए कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो तब भी आपको होटल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगस्त 9 के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। सो आपको 14 डे का होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। बट अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तब आपको बिल्कुल भी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। होटल क्वारंटीन के लिए तो आप पहले भी एग्जाम्प्ट थे बट आपको होम क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ कनाडा की तरफ से आने वाली है। सिमिलरली जी यहाँ पे फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। सो कनाडा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कनाडा विल बी मूविंग टू सर्वेलेंस टेस्टिंग एट आवर बॉर्डर्स फॉर फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। दिस विल हेल्प कनाडा मॉनिटर फॉर वैक्सीन एस्केप्स एंड कोविड-19 वेरिएंट्स। बेसिकली सभी लोग जो है वो टेस्ट नहीं होंगे, बस कुछ एक लोगों को रैंडमली पिक करके वो टेस्ट करेंगे फुली वैक्सीनेटेड पीपल के लिए। एंड अभी के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर भी टेस्ट करवा सकते हो एज वेल एज आप होम टेस्टिंग किट भी लेके जा सकते हो कि आप घर जाके भी टेस्टिंग कर सकते हो। सो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन की तरफ कनाडा बढ़ रहा है विच इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। इसके ऊपर मैं आपको पहले भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे चुका था पहली वीडियो के अंदर एंड यहाँ पे फुल ब्रेक डाउन है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेंजेस आ रही है एंड कौन सी डेट्स के ऊपर ये चेंजेस आएंगे। अब आते हैं जी इंडिया टू कनाडा की डायरेक्ट फ्लाइट्स के ऊपर। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये है travel.gc.ca जो कि कनाडा की ऑफिशियल एडवाइजरी वेबसाइट है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कनाडा ने सस्पेंड की हुई है सारी फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, बेसिकली जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती है टिल अगस्त 21, 2021। एंड ये बोल रहे हैं कि आप अभी भी इंडिया से ट्रैवल कर सकते हो वाया एन इनडायरेक्ट रूट, बट आपको जो प्री डिपार्चर कोविड-19 टेस्ट है वो किसी थर्ड कंट्री से लेना पड़ेगा बिफोर रीचिंग इन टू कैनेडा। सो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि
अगर मैं किसी इनडायरेक्ट रूट के थ्रू आता हूँ जिसके अंदर मल्टीपल हॉप्स है या मल्टीपल लेओवर्स है, तो क्या मुझे लास्ट वाले हॉप से करवाना पड़ेगा? दैट इज़ नॉट द केस। कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ। आप किसी भी थर्ड कंट्री से करवा सकते हो अदर देन इंडिया। सो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हो कि उनको इंडिया के RT-PCR टेस्ट से प्रॉब्लम है, किसी और कंट्री से नहीं है। इसी वजह से सिर्फ इंडिया टू कनाडा के ऊपर फ्लाइट बैन लगा हुआ है, बाकी किसी भी कंट्री से आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड सेम इज़ द केस विद अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके थे। सो पहले होता था कि होटल क्वारंटीन के लिए आप अगर कोविड-19 पॉजिटिव थे 14 to 90 डेज़ के बीच में, तो आप ट्रैवल कर सकते थे विदाउट क्वारंटीन। सो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों ने पता नहीं करवाया होगा, जुगाड़ करवाया होगा कि वो नकली कोविड-19 पॉजिटिव केस बनवा के चले जाते थे एंड बोलते थे कि भाई हम तो पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव थे एंड अगर आप क्वारंटीन एग्जेम्पशन लेना चाहते हो कोविड-19 पॉजिटिव वालों के लिए, सो उन्होंने ये बोला कि यू माइट नीड टू सीक एंट्री एंड स्टे इन थर्ड कंट्री फॉर एटलीस्ट 14 डेज। सो वो ये बोल रहे हैं कि आपको पहले थर्ड कंट्री के अंदर टेस्ट करवाना पड़ेगा, देन आपको 14 डेज वहाँ पे रुकना पड़ेगा। जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वहाँ पे, देन आपको दिखाना पड़ेगा कनाडा के अंदर जाके कि आप कोविड पॉजिटिव हो एंड इस वजह से आपको क्वारंटीन एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। बट ये वाला जो सिनेरियो है वो नल एंड वॉइड हो रहा है, क्योंकि अगस्त 9 के बाद होटल क्वारंटीन वैसे ही ख़त्म हो रही है, तो किसी को भी ये करवाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर आप मेरे हिसाब से पूछो कि ये बढ़ेगा या नहीं, सो आई थिंक ये बढ़ेगा। रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप चेक करते हो केसेस इन इंडिया, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हर जगह बोल रहे हैं कि इंडिया के जो केसेस है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ पे खुद बोल रहा है कि इंडिया कोविड-19 केस कंटिन्यू टू राइज आफ्टर 42,982 इन्फेक्शंस रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स। सो सभी कंट्रीज़ ऐसी न्यूज़ देख के थोड़ी बहुत अपनी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सर्बिया ने एज वेल एज दोहा ने भी रिसेंटली अभी रिक्वायरमेंट्स डाली है कि इंडिया से आने वाले लोगों के लिए स्पेशल क्वारंटीन होगी इवन दो दे आर फुली वैक्सीनेटेड। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि काफ़ी कंट्रीज़ जो है नोट कर रही है, न्यूज़ फॉलो कर रही है एंड इंडिया के केसेस को भी फॉलो कर रही है एंड उसके बिहाफ पे वो चेंजेस अप्लाई भी कर रही है अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। एंड अगर हम बात करते हैं कि कनाडा इसके बारे में क्या सोचता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जुलाई 30 बेसिकली 5 दिन पहले की न्यूज़ है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि कनाडा इज़ हेडेड टूवर्ड्स डेल्टा ड्रिवन 4th वेव। एंड जो डॉक्टर टैम है बेसिकली कनाडा की सबसे बड़ी हेल्थ एक्सपर्ट है जो कोविड केसेस को मॉनिटर कर रहे हैं एंड जिसके थ्रू इवन जस्टिन ट्रूडो एंड ऑल इनसे सलाह लेते हैं। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि जो कनाडा की ऑफिशियल कोरोना वायरस वाली डॉक्टर है वो बोल रही है कि डेल्टा ड्रिवन 4th वेव आने वाली है। सो इस वजह से इंडिया को थोड़ा साइडलाइन किया जा रहा है। मुझे पता है बहुत ही नाइंसाफ़ी है, बट द थिंग इज़ इस पर्सपेक्टिव की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि ये फिर से एक्सटेंड हो सकता है एंड नॉट जस्ट अगस्त 21। मेरे हिसाब से ये 2022 स्टार्टिंग तक एटलीस्ट चलेगा। सो न्यू ईयर्स तक ये चल सकता है जब तक जो वैक्सीनेशन रेट इंक्रीज़ नहीं हो जाते, क्योंकि कनाडा के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 900+ केसेस आए थे कनाडा के अंदर भी, जो कि इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड अगर आप यूएस की बात करते हो तो 110,000 केसेस आने शुरू हो चुके हैं। बिकॉज दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस, कनाडा को लगता है कि उनके अंदर भी केसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। इस वजह से वो मिटिगेट करेंगे काफ़ी कंट्रीज़ को जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं। अब मुझे नहीं पता कि यूएस का अभी वो बॉर्डर खोल रहे हैं, अगर केसेस इंक्रीज़ होने शुरू हो जाए सो इट इज़ पॉसिबल कि वो यूएस से फिर से बॉर्डर बंद कर दे। बट अभी के लिए कनाडा और इंडिया की जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स है वो बंद है एंड मेरे हिसाब से ये एक्सटेंड होती रहेगी अनटिल एंड अनलेस थोड़ा बहुत डिक्रीज़ ना आ जाए। जो थ्रेशोल्ड था इनका 32,000 केसेस थे इंडिया के, अगर वो 10,000 से नीचे आ जाते हैं मेरे हिसाब से, तब कनाडा को ग्रीन सिग्नल मिलेगा एंड तब जाके वो डायरेक्ट फ्लाइट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो, मेक श्योर कि उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है एंड उससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आप कौन से इनडायरेक्ट रूट से आ रहे हो। आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट रूट्स मैंने पहले ही कवर कर दिए हुए हैं एंड बहुत सारे न्यू इनडायरेक्ट रूट्स आ भी रहे हैं। सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना ताकि दूसरे लोग भी उसको देख सके एंड उन्हें भी पता चल सके कि क्या क्या ऑप्शंस है इनडायरेक्ट रूट के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।